बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अलैहिस्सलाम कफ़ा बिल कनाअति मुल्कन व बिहुस्निल खुल्क़ि नईमा। हर शख्स ये चाहता है कि वो किसी का मोहताज न हो। हर शख्स ये चाहता है कि वो तवंगर हो। हर शख्स ये चाहता है कि वो आराम की ज़िंदगी गुजारे, एक मानवी लज्जत वाली ज़िंदगी हो, सुकून वाली ज़िंदगी हो। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस फरमाने मुबारक में नुस्खा अता फरमा रहे हैं। बादशाही चाहते हो, सल्तनत चाहते हो, सुकून चाहते हो, आराम चाहते हो, ये नुस्खा है। नुस्खा क्या है? कफा बिल कनाअते मुल्का, कनात से बढ़कर कोई सल्तनत नहीं। एक मुल्क का बादशाह जिसके पास ज़ाहिरी मादी सारे वसाइल होते हैं, वो किसी का मोहताज नहीं होता, उसको लोगों की ज़रूरत नहीं होती, कोई एहतियाज लोगों की तरफ उसको नहीं होती। अमीरुल मोमिन फरमा रहे हैं कि जो शख्स काने है, कनात क्या है? जो है उसी पर खुश रहना, जो है उसी पर राजी रहना। कनात तामा के मुकाबिल में है, लालच क्या है? और जबकि कनात ना जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसी पर राजी रहना। फरमाते हैं जैसे एक बादशाह होता है मुल्क का और उसको लोगों की जरूरत नहीं होती, वो अपनी बादशाही में दुनिया की सारी नेमतें उसके पास होती हैं, वो मुतमईन होता है। अगर इंसान कनात करे, यह भी उसी की तरह है। क्यों? जो कुछ उसके पास है, जो बंदा उस पर राजी हो गया, वो लोगों से मुस्तगनी हो जाता है। उसको इससे कोई गर्द नहीं कि किसके पास क्या है। लालच नहीं होता, इhtiyaj नहीं होता, लोगों की तरफ उसकी नजर नहीं होती कि लोग मुझे क्या अता करेंगे या मेरे पास फलां है क्यों नहीं है ना। तो बस जब उसको लोगों की एहतियाज नहीं है, लोगों के हाथों में क्या है उसको इससे कोई गर्द नहीं है, वो लोगों का मोहताज नहीं है, तो यह भी गोया एक सल्तनत है, गोया एक हुक्मरान है, गोया ये बादशाह है अपनी दुनिया में। फरमाते हैं कफा बिल कनाअते मुल्का, कनात से बढ़कर कोई सल्तनत नहीं। कि जैसे एक मुल्क का बादशाह सुल्तान लोगों का मोहताज नहीं होता, जबकि उसको भी बाज़ औक़ात लोगों की जरूरत होती है, लेकिन शख्स काने को किसी की कोई जरूरत नहीं होती। जो अल्लाह ने उसको दिया होता है वो उसी पर खुश होता है, कोई उसको परवाह नहीं होती कि लोग मुझे क्या देंगे, लोगों के पास क्या है। फरमाते हैं ये है असल मुल्क, ये है बादशाही, ये है सल्तनत, ये है हुकूमत। और दूसरा साथ ही फरमाया वाबे हुस्निल खुल्क़ि नईमा, खुश खुल्की से बढ़कर कोई ऐश व आराम नहीं, नेमत। सुकून चाहते हो, बद अखलाकी में नहीं है, नेमत, आराम, ऐश। जब आपका अखलाक अच्छा होगा, हर बंदा आपके साथ दोस्ती करना चाहेगा,
जब आपका अखलाक अच्छा होगा, लोग आपके साथ बैठना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ अपने मामलात को डिस्कस करेंगे, लोग आपको अपना खैर खा समझेंगे, सिर्फ आपकी उस खुश अखलाकी की बुनियाद पर। और जो बंदा बद अखलाक होता है, कोई बंदा उससे मामलात पर बहस करना तो दूरी बात है, सलाम करने कोई राजी नहीं होता। बद अखलाकी इंसान को तन्हा कर देती है, वहशतनाक हो जाती है बद अखलाक बंदे की जिंदगी, क्योंकि कोई उसके करीब आने को तैयार ही नहीं होता। फरमाते हैं वह बेहुस्निल खुलुक नईमा, खुश खुल्की से बढ़कर कोई नेमत, कोई सुकून, कोई आराम। बस अगर चाहते हो मेरी जिंदगी सुकून में हो, मैं आराम से रहूं, बहुत आसान, अपना अखलाक अच्छा बनाओ, खुश अखलाकी, लोगों के साथ खंदा पेशानी से काम पेश आओ, किसी के साथ बद अखलाकी न करो, बद जुबानी न करो, तुरश रुई न करो, जिंदगी में सुकून ही सुकून है। वसुइला अलैहिस्सलाम अन क़ौली, और सूरह नहल की इस आयत मजीदा कि जिसमें खुदावंद मुताल ने इरशाद फरमाया फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, कि हम उनको पाको पाकीज़ा जिंदगी देंगे। इमाम से पूछा गया कि जनाब ये पाको पाकीज़ा जिंदगी से क्या मुराद है? फरमाया हियल कना, कनात को इमाम अलैहिस्सलाम ने हयात तय्यबा के तौर पर बयान फरमाया है। जो शख्स जो है उस पर राजी है, इससे बेहतरीन जिंदगी और कोई नहीं। पीछे हमने कई दफा पढ़ी है तमा की मुजम्मत, इसलिए है कि जो लालची शख्स होता है, जो तामे होता है, उसकी नजर हर वक्त दूसरों पर होता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा और उससे मुझे क्या मिलेगा। लेकिन जो शख्स काने होता है वो इन चीज़ों से बुलंदतर होता है, और इमाम ने इसको हयात तय्यबा करार दिया। जो है उसी पर राजी, बस परवाह न करो किसके पास गाड़ी है, किसके पास बंगला है, किसके पास कितना बैंक बैलेंस है, उसकी परवाह न करो। तुम्हें अल्लाह ने क्या दिया तुम्हें पता है, इसी पर खुश रहो, यही हयात तय्यबा है। क़ाल अलैहिस्सलाम शारिकु अल्लज़ी कद अक़बला अलैहि रिज़्क़, ये निज़ाम हयात इंसानी चल रहा है, और आपको पता है ये सारा निज़ाम इज्तिमाई निज़ाम है। हर बंदे का दूसरे बंदे से कोई न कोई रब्त है, और जो कारोबारी लोग हैं आप उनमें से देखें, जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एक बंदे की नहीं, बहुत सारे लोग उसमें शरीक होते हैं। कोई काम हो दूसरों को साथ मिलाते हैं ताकि मिलकर ये काम करें और इससे और ज़्यादा नफ़ा कमाएं। ये एक निज़ाम है इस दुनिया में। हमारे माशरे में छोटे पैमाने पर भी लोग मिलकर काम करते हैं, बड़े पैमाने पर भी लोग मिलकर काम करते हैं। अब अगर आप शराकत करना चाहते हैं, शारिकू मुशारका, यानी आप किसी के साथ मिलकर कारोबार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अमीरुल मोमिनीन इसके लिए भी एक फार्मूला अता फरमा रहे हैं। दो किस्म के लोग होंगे। एक वो लोग हैं जो कारोबार तो करते हैं, नुकसान ही नुकसान, घाटा ही घाटा। एक वो लोग हैं कि जो नुकसान में नहीं जाते। एक वो लोग हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनका कारोबार तरक्की कर रहा है, अल्लाह की तरफ से उनकी रिज़्क़ में आहिस्ता आहिस्ता वुसअत पैदा हो रही है। अमीर मोमिनीन ये फरमाते हैं शारिकुल्लज़ी कद अक़बला अलैहि रिज़्क़। इक़बाल का लुग़वी माना होता है किसी तरह मुंह करना। यहां पर मुराद क्या है
जिसकी तरफ फराग रोजी रुख किए हुए हो उसके साथ शिरकत करो। ये इस्तिलाही तरतीब से माना हो गया, बा मुहावरा तर्जुमा हो गया शारिकू, यानी शिरकत करो, शरीक हो जाओ। अल्लज़ी, उस बंदे के साथ कद अकबला अलैहि रिज़्क़, के रिज़्क़ जिसकी तरफ मुंह किए हुए है, रुख किए हुए है। मुराद क्या कि उसकी अल्लाह की तरफ से उसके रिज़्क़ में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। फ़इन्नहु अख़लक़ु लिल-ग़िना व अजदर बिइक़बालिल हज़्ज़ अलैहि। अख़लक़ इसका माना भी तकरीबन औलवियत का होता है, और अजदर इसका माना भी तकरीबन औलवियत का, शाइस्तगी का, बेहतरी का माना होता है। फ़इन्नहु अख़लक़ु लिल-ग़िना, क्योंकि इसमें दौलत हासिल करने का ज्यादा इम्कान है। अखलक यानी औलवियत है, शेषगी है कि इसके जरिए ज्यादा ग़िना यानी दौलत हासिल होगी। व अजदर बिइक़बालिल हज़्ज़ अलैहि, और खुश नसीबी का ज्यादा करीना है। हज़ माने हिस्सा, यानी वो जो रिज़्क़ आ रहा है उसमें से कुछ हिस्से के आने का ज्यादा इम्कान है, ज्यादा लायक है कि अल्लाह जब उसको दे रहा है और उसके रिज़्क़ में इजाफा हो रहा है, जब हम उसके साथ शरीक होंगे, मिलकर करेंगे, तो उससे हमें भी रिज़्क़ मिलेगा, हमारी रोजी में भी इजाफा होगा। तो ऐसे बंदे के साथ मुशारकत करो। अमीर उमीन ये एक फार्मूला बता रहे हैं। क़ाल अलैहिस्सलाम फी कौलिही, आयत मजीदा है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, सूरह नहल की आयत है। इमाम अलैहिस्सलाम ने इस आयत मजीदा की तफसीर में फरमाया, अल अदल अल इंसाफ अल इहसान अत तफज्जुल। अल्लाह ने हुक्म दिया, यामुरो हुक्म देता है किसका, बिल अदल वल इहसान। गोया इस आयत में अगर थोड़ा सा तवज्जो करें तो और ज्यादा लुत्फ आएगा। इस एक जुमले में कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, गोया खुदा हमें वाजिबात और मुस्तहब्बात का हुक्म दे रहा है। वाजिबात भी अदा करो, मुस्तहब्बात, क्या आदिल साफ आदिल करना वाजिबात में से। इहसान अत-तफज्जुल यानी लुत्फ व करम, किसी को उससे ज्यादा मेहरबानी करना। बनता उसका 100 रुपया है, आप उसको 110 देते हैं, 100 तेरे ऊपर वाजिब था, ऊपर वाले 10 ये तफज्जुल है। अब थोड़ा गौर करना है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। आदिल वाजिब है, इसलिए आदिल क्या होता है, जिसका जो हक है उसको देना ये वाजिब है, और न देना ये जुल्म है, जुल्म हराम है। अगर जुल्म हराम है तो उसके मुकाबले में आदिल है, वो वाजिब है। तो बस आदिल यानी इंसाफ, अल एहसान अत-तफज्जुल। तफज्जुल क्या, लुत्फ, करम, ज्यादती। मैंने बड़ी आसान सी मिसाल दी, एक बंदे के साथ आपकी मजदूरी तय हुई है 100 रुपया, 100 देना ये आदिल है, उसका जो हक है आप उसको दे रहे हैं, लेकिन उसको 110 देना ये ऊपर वाले 10 ये एहसान है, ये है तफज्जुल है। अमीरुल मोमिनीन ने इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान की यह तफसीर बयान फरमाई कि आदिल से मुराद इंसाफ और एहसान से मुराद तफज्जुल, लुत्फ, करम, इज़ाफा। क़ाल अलैहिस्सलाम,
मन योते बिल यदिल कसीरते योता बिल यदि तवीला। जुमला छोटा सा है, मतलब बहुत हैं। पहले दो तीन बातें कर लेते हैं, फिर हम उसको आगे लेते हैं। मसलन लफ्जी तर्जुमा क्या है? मन योते बिल यदिल कसीरा, जो आजिज और कासिर हाथ से देता है, योता बिल यदि तवीला, उसे बाइक्तेदार हाथ से मिलता है। लफ्ज तो इतने हैं। एक अता है जो हम करते हैं, एक अता है जो अल्लाह करता है। इसमें गौर करेंगे, बहुत सारे मतलब जहन में आएंगे। एक हम अपने माल से कुछ देते हैं, एक अल्लाह अपने खजानाए गैब से अता करता है, कुछ देता है। एक बात तो इसमें यह समझ आई कि हम जितना भी दें, ये उस अता के मुकाबिल में कासिर है, हकीर है, पस्त है, इंतहाई कम है, जो अता उसके खजाने गैब से होती है। एक बात ये समझ में आई। दूसरी बात जो इस फरमान मुबारक से समझ में आती है वो ये है कि तुम क्यों ये मुआमला नहीं करते कि बहुत कम देकर बहुत ज्यादा लो। दो बातें समझाई जा रही हैं। एक ये समझाया जा रहा है कि कुछ अता करो, दो, और फिर यह भी है कि तुम जितना भी दोगे ये उसकी अता की निस्बत बहुत कम है, बहुत थोड़ा है। तुम जो भी दोगे एक महदूद होगा। फर्ज करो आपने 1 करोड़ रुपया राह खुदा पर खर्च कर दिया, किसी मुस्तहिक को दे दिया, 1 अरब रुपया देता भी महदूद है। तू जितना भी खर्च करे बिलाखिर महदूद है, लेकिन उधर से उसकी जो जजा मिलेगी, जो अता आएगी, वो अता ला महदूद। इसलिए ये अलहदा मौजू है। जो हयात है, अगली हयात मौत के बाद वाली, उसमें तो कोई इंतहा है ही नहीं, वो तो ला महदूद है। अब इसमें एक ये समझाया जा रहा है कुछ दो, दूसरा ये समझा रहा है कि चाहे थोड़ा भी क्यों ना हो दो, उधर से ज्यादा मिलेगा। और तीसरा नुक्ता इसी में यह समझाया जा रहा है तुम जितना भी दो ये बहुत कम है, उसकी निस्बत जो उसके खजाने गैब से तुम्हें जवाब में मिलेगा। इसलिए मौला फरमाते हैं मैं योते, जो अता करता है, बिल यदिल कसीरा, यद कसीरा यानी यद कासिर, आजिज, हम लोग सारे आजिज हैं, कासिर हैं। जो अता करता है आजिज हाथ के साथ, यद कसीरा के साथ, योता, वो ये न समझे कि मैं जो देता हूं वो सब रायगां गया, बेकार हो गया, जाय हो गया। मौला फरमाते हैं मैं योते, जो यदि आजिज से देता है, योता, ये न समझे बेकार, बल्कि उसको अता किया जाता है। बिल यदि तवीला, यद तवील मुराद क्या है? यानी बा इक्तदार, ओ लाह महदूद, ओ अताए खजाने गैब लाह महदूद से। काल रजी, खुद सैयद रजी रहमतुल्लाह अलैह
आप खुद इसका आगे तर्जुमा कर रहे हैं। फरमाते हैं वमाना ज़ालिक, इसका मतलब क्या है? सईद रज़ी फरमाते हैं जो हमें समझ में आया वो ये है कि मौला फरमाना चाहते हैं अन्नमा युनफिकुहुल मरउ मिन मालिही फी सबीलिल खैर वल बिर, जो शख्स भी अपने माल में से खैर और नेकी की राह में खर्च करता है, व इनकान यसीरन, अगरचे वो बहुत कम हो, फ़इन्नल्लाह तआला यजअलुल जज़ाअ अलैहि अज़ीमन कसीरा, लेकिन खुदावंद आलम उसका अज्र बहुत ज्यादा करार देता है, अज्र अजीम, बाअज़मत, कसीर, ज्यादा अता फरमाते। मुफ्ती साहब फरमाते हैं, सईद रज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यद कसीर और यद तवील का क्या मतलब है? एक आजिज हाथ और एक तवील हाथ। फरमाते हैं वल यदान हा होना, यहां दो हाथों का जिक्र है, यद तवील यद कसीर। फरमाते हैं यदान से मुराद क्या है? इबारतान नेमतैन, यानी दर हकीकत यहां दो नेमतों का जिक्र है। फरक अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन फर्क कर रहे हैं बैना निअमतिल अब्दे व निअमतिर रब, एक नेमत वो है जो तू किसी को देता है और एक वो है जो अल्लाह तुम्हें देता है, इन दो नेमतों में फर्क है। अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया? फजाला तिलका कसीरा, जो तू किसी को देता है, अमीर फरमाते हैं यह नेमत कसीरा है, बहुत छोटी है, आजिज है। वहाज ही तवीला, और जो अल्लाह की होती है वो हो तवील है, बुजुर्ग है, ज्यादा है। क्यों? फरमाते हैं इसलिए ले अन्ना निअमल्लाहि अबदन तज़उफ़ु अला निअमिल मखलूक अज़आफ़न कसीरा, ले अन्ना निअमल्लाहि अबदा, क्योंकि अल्लाह की नेमतें हमेशा मखलूक की नेमतों पर बदरजहा अज़आफ़न कसीरा, यानी कई गुना ज्यादा होती हैं, डबल होती हैं। डबल से मुराद भी है कि वो बढ़ी हुई होती हैं, और सिर्फ 2 का 4 नहीं होता, बल्कि अज़आफ़न कसीरा। आयत भी है ना, मन जा बिल हसनते फलहू अशरो अमसालिहा, जो एक नेकी करता है उसको 10 गुना मिलता है। इज़ कानत निअमुल्लाह अस्लन निअम कुल्लिहा, इसलिए कि अल्लाह की नेमतें तमाम नेमतों का सरचश्मा है। तू जो भी देगा वो अल्लाह के दिए हुए से देगा, तेरा अपना तो कुछ नहीं है। किसी गरीब की मदद की, किसी मकरूज की मदद की, किसी बीमार की मदद की, किसी भी लिहाज से अगर तूने उसको दिया है तो जो भी दिया है असल नेमत तो उसी की है, दी हुई तो उसी की है, सारी अताएं उसी की हैं। फकुल्लु निअमतिन इलैहा तर्जिउ, तमाम नेमतें, हर नेमत उसी की तरफ पलटती हैं। व मिन्हा तुम, और उन्हीं से वजूद पाती हैं। इसलिए अगर अल्लाह की नेमतें तेरे ऊपर न हो तो तू आगे किसी को क्या दे सकता है? लिहाजा तू जो भी किसी को अता करेगा, तू जो भी किसी को देगा, वो उस अल्लाह की अता करदा नेमतों में से कुछ होगा,
लेकिन इसके बावजूद भी कि तू उसकी दी हुई नेमतों में से कुछ देता है, इसके बावजूद भी वो तुम्हें मजीद अता फरमाता है। इसको अमीर कायनात ने यदे कसीरा और यदे तवीला से ताबीर फरमाया। क़ाल अलैहिस्सलाम लिइब्निहिल हसन अलैहिस्सलाम, बहुत प्यारा फरमान, हर फरमान ही प्यारा। ये भी हमारी इज्तिमाई जिंदगी से मरबूत है। अला ज़ाहिर इमाम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हसन अलैहिस्सलाम को हुक्म दे रहे हैं और फरमा रहे हैं, लेकिन ये फरमान उनके लिए नहीं था, क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए था। फरमाते हैं इस मुआशरे में रहते हो, इस दुनिया में रहते हो, अल्लाह ने तुम्हें इज्जतदार बनाया, तुम्हें करीम इंसान बनाया, इज्जत और अजमत के साथ रहना है। फिर फरमाते हैं लोग मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, लोग आपके पास लड़ने झगड़ने को तैयार होते हैं, लोग आपके पास साथ लड़ने को तैयार होते हैं। अमीरुल मोमिनीन एक फार्मूला बयान फरमा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत फार्मूला, अल्लाह करे हम उसको आम जिंदगी पर भी नाफिज कर सकें। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है, फरमाते हैं ला तदउवन्ना इला मुबारज़ा, ऐ बेटे हसन, किसी को मुकाबला के लिए खुद ना ललकारो। ला तदउवन्ना, हरगिज़ दावत न दो मुबारज़ा के लिए। मतलब क्या है? तुम किसी को लड़ाई की दावत न दो, किसी को ना ललकारो कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं लड़ता हूं। ना ना ना, तुमने नहीं करना। लेकिन इन दुईता इलैहा, लेकिन अगर मुकाबला के लिए कोई दूसरा ललकारे, फाजिब, फौरन जवाब दो। अब बात को समझना है। फरमाते हैं खुद लड़ाई की दावत न दो, लेकिन अगर कोई और देता है, फाजिब, फौरन उसको जवाब दो। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर आप गौर करें, उसको पढ़ें, उसका मुताला करें। कभी भी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने किसी दुश्मन को अपनी तरफ से जंग की दावत नहीं दी, बल्कि हमेशा दुश्मन ने अली को जंग में दावत दी। और जब दुश्मन दावत देता है, फिर अमीरुल मोमिनीन वहां जाते हैं, फिर जवाब भी देते हैं। देखो ना जी, एक होता है खुद किसी को बुलाना, जंग की दावत देना, लड़ाई झगड़ा मुकाबला कोई भी हो, और एक होता है ना कोई बुलाए फिर जवाब देना है। क्यों? जवाब नहीं देंगे तो आप बुज़दिल शुमार होंगे, आपकी इज्जत और एहतराम पर हर्फ आएगा। अल्लाह फरमाते हैं, गौर करना है, क्या फरमाते हैं? इन दुईता इलैहा, अगर तुम्हें मुकाबला की तरफ दावत दी जाती है, तुम्हें मुखालिफ ललकारता है, फाजिब, फिर उसको जवाब दो, पीछे नहीं हटना। खुद दावत नहीं देना मुकाबला मुबारदा की, लड़ाई की, जंग की, लेकिन कोई बुलाए फिर जवाब देना है। क्यों? फरमाते हैं इसलिए फ़इन्न दाई, जो जंग की दावत देता है, जो मुकाबले की दावत देता है, दो लड़ाई झड़की की दावत देता है, बागिन, वो शख्स बागी है, ज्यादती करने वाला है। वल बागी मसरूअन, और जो बागी होता है, जो ज्यादती करने वाला होता है, हमेशा वो मसरू, लग़वी माना होता है जमीन पर गिरा हुआ, यानी वो शिकस्त खुर्दा होता है, वो तबाह होता है। बागी कभी कामयाब नहीं होता, हमेशा
शिकस्त खुर्दा होता है। बस फार्मूला अमीरुल मोमिनीन ने यह दिया कि खुद किसी को मुकाबला की जंग की दावत न दो, और अगर मुखालिफ देता है फिर पीछे न हटो, फिर उसका जवाब दो, क्योंकि जो जंग की दावत देता है वो बागी होता है और बागी हमेशा शिकस्त खुर्दा होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इमाम अलैहिस्सलाम के फरामीन पर अमल पढ़ने और समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।